मुश्किल वक्त है कट जाएगा, खौफ का बादल छट जाएगा। मुश्किल वक्त है कट जाएगा, खौफ का बादल छट जाएगा। साथी तुम घबराना नहीं, घर से बाहर जाना नहीं, घर से बाहर जाना नहीं। मौत की इस जंजीर को तोड़ के ही दम लेंगे, जीवन की मृग तृष्णा से एक नया जन्म लेंगे। दुख है बड़ा पर थोड़ा थोड़ा सब में बट जाएगा, सब में बट जाएगा। मुश्किल वक्त है कट जाएगा, खौफ का बादल छट जाएगा। ये जंग है, ये जंग है, ये जंग है, ये जंग है। जंग के गीत का साज बदल दो, लड़ने का अंदाज बदल दो। कोरोना के हाथ न आओ, तन्हाई को ढाल बना लो। जब न मिलेगा कोई तो अपने आप ये घट जाएगा, आप ये घट जाएगा। मुश्किल वक्त है कट जाएगा, खौफ का बादल छट जाएगा। मुश्किल वक्त है कट जाएगा, खौफ का बादल छट जाएगा। खौफ का बादल छट जाएगा, खौफ का बादल छट जाएगा। ये जंग है। शाजापुर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 पर टिकी हुई है। कोरोना के 7 संक्रमितों में से शुजालपुर के नीलकंठेश्वर कॉलोनी निवासी संक्रमित की सोमवार को मौत हो चुकी है, जबकि जिले के पहले कोरोना संक्रमित जामनेर निवासी युवक को भोपाल में उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। एक संक्रमित की मौत और एक संक्रमित के पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद कोरोना संक्रमण का ग्राफ जिले में मौसम के पारे की तरह नीचे आ गया है। शहर और जिले में जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया था उनके भी 14 दिन पूरे होने को है। विमुक्त जाति छात्रावास में क्वारंटीन किए गए 24 जमातियों के भी 14 दिन पूरे हो रहे हैं। सोमवार मंगलवार को जिला अस्पताल में इन जमातियों के सैंपल लेकर रिपोर्ट के लिए भोपाल भेज दिए गए हैं। अब शहर के 84 और जिले के 150 से अधिक क्वारंटीन किए गए कोरोना सस्पेक्ट की टेस्ट रिपोर्ट इंदौर और भोपाल से आना बाकी रह गई है। रिपोर्ट के परिणाम शहर और जिले में कोरोना के संक्रमण का ग्राफ तय करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में परिणाम नेगेटिव होंगे और शहर जिला कोरोना के संक्रमण से पूरी तरह मुक्त होगा। कोरोना के संक्रमण के लॉकडाउन का पार्ट 2 जारी है। 14 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से ही लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू हो गया था। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने 20 अप्रैल तक कुछ क्षेत्रों में कामकाज शुरू किए जाने के संकेत दिए थे। उम्मीद थी लोगों को सरकारी कार्यालय तो कम से कम शुरू हो जाएंगे, लेकिन रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के चक्कर में शाजापुर जिला फिलहाल ऑरेंज जोन में ही दौड़ रहा है। शासन और प्रशासन की ओर से सरकारी कार्यालय खुलने के कोई आदेश फिलहाल नहीं है। सरकारी कार्यालयों पर लॉकडाउन का ताला पड़ा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है 27 अप्रैल सोमवार तक सरकारी कार्यालय खुल सकते हैं और अगर नहीं खुले तो फिर फैसला 3 मई के बाद ही होगा। अभी अभी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है कि मध्य प्रदेश शासन अतिशीघ्र अपने शासकीय कार्यालयों में कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश अतिशीघ्र जारी होने वाले हैं। फिर भी हम शासन के निर्देशानुसार कोरोना जैसी महामारी के चलते जो शासकीय कार्य है समय सीमा में करना होते हैं,
वे हम अधिकारियों के निर्देश के अनुसार समय समय पर कम उपस्थिति के माध्यम से या तो कार्यालय में जाकर या अपने घर से उसको संपादित हमारे लिपिक कर्मचारी कर रहे हैं। साथ ही इस महामारी से बचने के लिए हमारे समस्त जिले के कर्मचारी शासन के प्रशासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए तत्पर हैं और मैं समस्त शहरवासियों से एवं पब्लिक से निवेदन करना चाहता हूं कि शासन एवं प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करें एवं कर्मचारियों को, पुलिस प्रशासन को, स्वास्थ्य कर्मचारियों को इसमें अपना सहयोग प्रदान करें। यह महामारी हम सब के लिए घातक है, इसका बचाव घर पर रहने से ही है और घर पर रहकर अपना कार्य करते रहें। जैसा आगे शासन हमें आदेश देगा, हमारे अधिकारी आदेश देंगे, हम उसके लिए तत्पर हैं और हम अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ इस महामारी के इस संकट के समय करने के लिए तत्पर हैं। लॉकडाउन में महाविद्यालय की परीक्षाओं से शंकाओं के बादल छट गए हैं। राजभवन भोपाल से उच्च शिक्षा विभाग को जारी निर्देशों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि महाविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, उनकी परीक्षाएं लॉकडाउन के बाद ली जाएगी। इस आदेश से लॉकडाउन में छुट्टी का मजा लूट रहे विद्यार्थियों के होश उड़ गए हैं। साल भर की पढ़ाई के बाद जो तैयारियां की थी वो तो पीछे छूट गई और नई तैयारी के लिए उन्हें तारीखें ही पता नहीं है। मेरा नाम मयंक प्रजापति है। मैं BSN कॉलेज का नियमित छात्र हूँ। मैं BA फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। परीक्षाएं टाइम टेबल आया था परीक्षा का, लेकिन उसके बाद ही लॉकडाउन हो गया था। इस वजह से अभी कोई परीक्षा के कोई निर्देश आए नहीं है, इस वजह से पढ़ाई वगैरह रुकी हुई है। यही हाल कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों का है। कक्षा 10 में 4-5 प्रश्न पत्र और कक्षा 12 में भी विभिन्न विषयों के 4 या 5 प्रश्न पत्र हो चुके हैं। 1 या 2 विषयों की परीक्षाओं के लिए लॉकडाउन में अटके पड़े विद्यार्थी तय नहीं कर पा रहे हैं कि पढ़ें कि परीक्षाओं की तैयारी करें या ना करें, क्योंकि तारीखें तो उन्हें भी पता नहीं है। मैं वीकेयर हाई सेकेंडरी स्कूल का छात्र हूँ और मेरे 3 पेपर हो गए हैं और 2 बाकी है और उनकी पढ़ाई चल रही है। हालांकि नवीन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर VK शर्मा ने महाविद्यालय परीक्षाओं के संबंध में कहा कि उन्हें अभी तक कोई लिखित आदेश नहीं मिला है। अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा एक सूचना जारी की गई है कि 30 अप्रैल तक सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय बंद रखे जाएं, इस तरह का उनका निर्देश है। अब जो सभी विश्वविद्यालय हैं उनको ये फैसला लेना है कि क्या वो इस अवधि में परीक्षाएं करवाएंगे या फिर जनरल प्रमोशन की व्यवस्था करेंगे। जनरल प्रमोशन की व्यवस्था अगर विश्वविद्यालयों के द्वारा की जाती है तो परीक्षा आयोजित नहीं होगी, और अगर परीक्षा करवाई जानी है तो इसका निर्णय विश्वविद्यालयों के द्वारा लिया जाना है, जिसकी सूचना हम लोगों को दी जाएगी। अभी तक हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई। दूसरी ओर कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं को लेकर तो अभी ऊपर से ही आदेश नहीं आया है, जबकि जो प्रश्न पत्र हो चुके हैं उनका मूल्यांकन 22 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। 25 दिनों के बाद लॉकडाउन से टोल नाके आजाद हो गए। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के बाद 19 अप्रैल रात 12 बजे से टोल नाकों पर टैक्स वसूली भी शुरू हो गई। 25 मार्च से टोल नाकों पर किसी तरह की वसूली नहीं की जा रही थी। टोल वसूली के साथ ही हाईवे पर माल ढोने वाले वाहनों को भी हरी झंडी मिल गई। आदेश आने के बाद हाईवे पर वाहनों की रफ्तार चल पड़ी। टोल नाकों के बंद काउंटर खुल गए, बैरियर्स का अप डाउन शुरू हो गया और कई दिनों के सन्नाटे के बाद टोल नाकों पर वाहनों का शोर और वाहनों की कतारें दिखाई देने लगी। शाजापुर मक्सी के बीच कनार्दी में टोल टैक्स वसूली आदेश आने के बाद से ही शुरू हो गई। 25 दिनों के वीराने में डूबा टोल नाका रोशनी से नहा गया। कोरोना संक्रमण के चलते शाजापुर का जिला प्रशासन अलर्ट है।
और हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। संकट से निपटने के लिए सभी जरूरी कार्यों की लगातार समीक्षा की जा रही है। सोमवार को जिला कलेक्टोरेट कार्यालय के सभा कक्ष में आपदा प्रबंधन समिति की जिला स्तरीय बैठक इसी तरह की समीक्षा के लिए आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिले में कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालातों पर चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में यह तय किया गया कि 22 अप्रैल से किराना दुकानें एक दिन छोड़कर खुलेगी। दूध की दुकानों का समय भी रात्रि के समय 1 घंटा बढ़ाकर सायंकाल 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक कर दिया गया। बैठक में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को मनरेगा का काम करने की छूट होगी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में किसी भी तरह की छूट और निर्माण का फैसला अब 3 मई के बाद ही होगा। बैठक के दौरान शुजालपुर विधायक इंदर सिंह परमार, जिला कलेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत, पूर्व शाजापुर विधायक अरुण भीमावत, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि क्षितिज भट्ट, एडीएम शाजापुर मंजूषा विक्रांत राय, जिला पंचायत सीईओ शिवानी वर्मा, सीएमएचओ पीवी फुलांबिकर, सीएमओ नगर पालिका परिषद शाजापुर भूपेंद्र कुमार दीक्षित सहित प्रशासन के अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। 25 मार्च से निरंतर जारी कोरोना लॉकडाउन के कारण यात्री वाहनों के पहिए थमे हुए हैं, लेकिन बेबसी और मजबूरी में अपनी मंजिल तलाश रहे मजदूरों के कदम थमे नहीं हैं। राजस्थान में मजदूरी करने वाले शाजापुर के समीप ग्राम सांपखेड़ा में रहने वाले ऐसे ही 7 मजदूर लॉकडाउन की मजबूरी में राजस्थान के रामदेवरा से 700 किलोमीटर पैदल चलकर शाजापुर पहुंच गए। शाजापुर के टंकी चौराहा पहुंचने पर ड्यूटी पर तैनात आरक्षकों ने सांपखेड़ा की ओर जा रहे मजदूरों से पूछताछ की तो पता चला 7 दिनों में 700 किलोमीटर चलकर ये मजदूर अपने गांव के नजदीक पहुंच गए हैं। पुलिस कर्मियों ने मजदूरों को परीक्षण के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी की स्क्रीनिंग की गई। रामदेवरा से पैदल आ रहे हो? हाँ रामदेवरा से? हाँ, गाड़ी घोड़ा कहीं पे मिल जाए बिठा ले तो ठीक है, नहीं तो पैदल ही आ। कब चले थे वहाँ से? आज हम तो गए। कहाँ रहते हो आप? सांपखेड़ा। कब हुआ कि नहीं आपका? हो गया 2 बार। कहाँ पर? एक तो है पोखरना में। कहाँ है ये पोखरना? रामदेवरा से साइड में। हाँ। और एक है अपने जोधपुर में। हाँ। सभी लोग सांपखेड़ा निवासी हो? हाँ। देश और दुनिया के साथ शहर और जिले पर भी कोरोना संक्रमण की दहशत छाई हुई है। लॉकडाउन की बंदिशों में छोटे बड़े सभी कारोबार बंद पड़े हैं। मजदूरी करने वाले, फेरी लगाने वाले, ऑटो रिक्शा, यात्री वाहन, हाथ ठेला चलाने वाले, सिलाई करने वाले, कपड़ा बेचने वाले सभी लॉकडाउन में हैं। सभी के घरों में लॉकडाउन की मजबूरियां हैं। कहीं राशन नहीं है तो कहीं भोजन नहीं है। कोई आटे की जुगाड़ में लगा है तो कोई तेल की, कोई दाल तो कोई चावल की, कोई चाय तो कोई शक्कर की जुगाड़ बिठाने में लगा हुआ है। जब मुसीबत ज़दा लोग 2 वक्त की रोटी तलाश रहे हैं तो कुछ हाथ आगे बढ़े हैं, कुछ कदम उठे हैं मदद के लिए। मदद करने वाले ये लोग हैं जिन्हें हम दानवीर कह सकते हैं। ऐसे ही दानवीरों में आज हम चर्चा करेंगे सिटी शाजापुर के माध्यम से मक्सी नगर पंचायत के अध्यक्ष राजेंद्र पटेल की। संकट काल में जरूरतमंदों के लिए नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों द्वारा दीनदयाल रसोई चलाई जा रही है। दीनदयाल रसोई के माध्यम से जरूरतमंदों को प्रतिदिन भोजन पहुंचाया जा रहा है।
जन सहयोग से संचालित की जा रही दीनदयाल रसोई में कई लोग अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसा ही योगदान मिला मक्सी नगर पंचायत के अध्यक्ष राजेंद्र पटेल से। श्री पटेल ने मक्सी नगर पंचायत और शाजापुर नगर पालिका परिषद की दीनदयाल रसोई के लिए एक ट्राली गेहूं की जिला प्रशासन को भेंट की। उल्लेखनीय है कि मौजूदा नगर पंचायत मक्सी के अध्यक्ष राजेंद्र पटेल स्वर्गीय रामचंद्र पटेल के सुपुत्र हैं, जो ऐसे ही कार्यों के लिए मक्सी में जाने जाते थे। श्री पटेल के ऐसे कार्यों की सभी ने प्रशंसा की है। कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, उसके विषय पर आज कलेक्टर साहब के समक्ष एक ट्राली गेहूँ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी पटेल की ओर से भेंट की गई है, ताकि गरीब लोगों को भोजन में कोई परेशानी ना आए, और एक ट्राली मक्सी नगर को दी गई है।